हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं, जो परीक्षार्थी हैं, आप लोगों के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है डिस्ट्री ने चेंजेस कर दिया आपकी परीक्षा को लेकर के। आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा। जी हाँ, ऐसा आईटीआई में कभी भी नहीं हुआ था। पूरी लाइफ में आईटीआई का कोर्स जब से चल रहा है तब से बस एक वर्ल्ड रिकॉर्ड चेंजेस आया था, जो कि आप लोग की ऑनलाइन परीक्षा होनी स्टार्ट हुई थी। लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड रिकॉर्ड जो डिस्ट्री ने अपडेट लाया है परीक्षा को लेकर के, काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। सारी चीज़ जो है चेंज हो गया है। आप लोग का कोर्स सारा चेंज हो गया है। आप लोग की परीक्षा में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। परीक्षा जस्ट अपोजिट हो गई है। पहले जैसी परीक्षा होती थी उससे अपोजिट हो गई है कुछ कुछ छात्रों के लिए। चलिए हम बता देते हैं कि कौन कौन से छात्रों के लिए यह वर्ल्ड रिकॉर्ड चेंजेस आए हैं। पुराने छात्र और नए छात्र 2014 से लेकर के 2022 तक के सभी स्टूडेंट के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड अपडेट आई है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और लाइव प्रूफ के साथ आप लोग को दिखाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल की खबर आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल के माध्यम से। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने नोटिस को डाउनलोड कर लिया है और यह जो बदलाव आया है आपकी परीक्षा को लेकर के, ये आईटीआई में पहली बार आया है। इसके पहले जो है कभी भी नहीं आया था। ठीक है, लॉकडाउन कोरोना के टाइम से ही हर एक बार 1-2 साल में परीक्षा को चेंज कर दिया जा रहा है। पहले तो ऑल इंडिया में सबसे बड़ा आईटीआई में बदलाव आया आप लोग की ऑनलाइन परीक्षा को लेकर के। ठीक है, इसके पहले ऑनलाइन परीक्षा नहीं होती थी। ठीक है, तो और मैं आपको बता दूँ कि पुराने स्टूडेंट के लिए भी यह बदलाव है। तो सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या बदलाव है। नए स्टूडेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि ये बदलाव यहाँ पे दिया गया है कि एक और वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि आप लोगों की परीक्षा जो है उसका सब्जेक्ट को कम कर दिया गया है। ठीक है, पहले कुछ और सब्जेक्ट रहता था, अब उसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जितने पुराने स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट वाले और पुराने स्टूडेंट दोनों इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है डिटेल्स में आप लोग को बताने वाली हूँ। ठीक है, और बहुत बड़ी नोटिस है ये, छोटी मोटी नोटिस नहीं है। एक एक पॉइंट मैं पढ़ के बताऊँगी, क्योंकि सिर्फ एक चेंजेस नहीं आए हैं, काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो कि स्टूडेंट हैं जिनकी परीक्षा ऑफलाइन होती थी, पहले उनका सुन लीजिए। उसके बाद नए स्टूडेंट जो हैं अभी जिन्होंने 2020 में एडमिशन लिया है, 21 में लिया है, 22 में लिया है, ठीक है, या फिर आप 18 के स्टूडेंट हो या फिर आप 19 के स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट जो है ध्यान से सुनिएगा। पहले 18 के पहले वाले स्टूडेंट ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो है 2018 के पहले जितने भी स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं उनका ऑफलाइन परीक्षा होता था, आप लोग को पता है अच्छी तरीके से। लेकिन वो उन स्टूडेंट में भी काफ़ी स्टूडेंट, मतलब मैं आपको बता दूं कि 60% स्टूडेंट तो पास भी हो चुके हैं और उनको जो है फाइनल सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, उनका आईटीआई कोर्स कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी 40% स्टूडेंट बाकी हैं उन सभी में, चाहे वो 2014 के हों, 2015 के हो, 2016 के हो, 17 के हो, 2017 के हो। ठीक है, 2017 तक के स्टूडेंट बाकी है। 2018 के से मैं बात करूंगी इसके बाद। ठीक है, 18, 19, 20, 21, 22 इसके बाद करूंगी। पहले इनका सुन लीजिए। तो इनका क्या हुआ है कि 2017 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका पहले ऑफलाइन परीक्षा ली जाती थी। तो उनका जो बैक लगा है, यानी वो अगर फेल हो गए हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में, उनका पहले सेमेस्टर परीक्षाएं भी ली जाती थी, उसमें बैक लग जाता था। तो उन स्टूडेंट की परीक्षा होती थी दोबारा। अभी भी होने वाली है बहुत सारी परीक्षाएँ, क्योंकि नहीं हुई है कोरोना के कारण, बहुत सारे स्टूडेंट की परीक्षा पेंडिंग है। तो उनकी जो है ऑफलाइन ही परीक्षा ली जाती थी, क्योंकि उनका पहले ऑफलाइन होता था, तो अभी भी उनकी ऑफलाइन ही ली जाती थी परीक्षा। लेकिन डीजीटी ने जो है वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है और सबसे बड़ा बदलाव लाया है इस परीक्षा को लेकर के। डीजीटी ने साफ साफ, मैं आपको बता दूं कि बता दिया है कि आप लोग की जो परीक्षा हुई इसके रिलेटेड नोटिस भी आएगी। फिलहाल अभी नहीं आई है, क्योंकि जो है लेटेस्ट ही अनाउंसमेंट हुई है और इसको लेकर के नोटिस जल्दी ही जो है ऑफिशियल साइट पे देखने को मिलेगी, जो कि मैं आप लोग को लाइव दिखाने वाली हूँ। तो साफ साफ डीजीटी ने बोला है कि इन सभी छात्रों को जिनका कि पहले ऑफलाइन परीक्षाएं ली जाती थी, जिनका कि पहले ऑफलाइन ही सारा प्रोसेस होता था, ऑनलाइन से कोई मतलब ही नहीं था, 2017 तक के स्टूडेंट का, 14, 15, 16, 17, इन सभी स्टूडेंट का अब जो बैक परीक्षा होगा या फिर जब सप्लीमेंट्री परीक्षाएं ली जाएंगी, उनका तो सेमेस्टर परीक्षा होती थी तो बैक ही उनका होता था ज़्यादातर। ठीक है,
तो वो परीक्षा अब ऑनलाइन होगी, ना कि उनकी परीक्षा ऑफलाइन होगी, क्योंकि पहले उनकी परीक्षा ऑफलाइन होती थी तो उनकी जो है बैक पेपर भी ऑफलाइन ही लिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब उनकी परीक्षा ऑनलाइन होगी, जैसे कि इन सभी छात्रों की परीक्षाएं ली जाती है 2018, 19, 21, 22 की, ठीक है। वैसे ही आप लोगों की परीक्षा होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है चेंजेस आया है ITI में, ठीक है। ये आप लोग समझ के अब नए स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं जो 2018 के बाद के हैं, 18, 19, 20, 21, 22। उनमें क्या चेंजेस आया है? उनके परीक्षा में ये चेंजेस आया है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड चेंजेस ये आया है कि उनका सिलेबस ही चेंज कर दिया गया है और परीक्षा बहुत ही अलग तरीके से उनकी ली जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा में तो उनका काफ़ी बदलाव आया ही है, 2018 से ऑनलाइन परीक्षा होने लगी है। लेकिन इस बार सेकेंड वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है चेंजेस आए हैं परीक्षा में, वो ये आए हैं जो कि मैंने नोटिस आप लोग को दिखा भी रखा है। ये नोटिस डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आया है और ये नोटिस अप्रैल को आया था, ठीक है। और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप लोग के खास करके जो है टाइमिंग को घटाया गया है, ठीक है। पहले जो टाइमिंग रहता था वो 16 घंटे का रहता था, अब खास करके इसको घटा करके 12 घंटे का, यानी कि 4 घंटे का आप लोग को टाइमिंग घटाया गया है। और कोर्स में भी जो है उसको घटा दिया गया है, आप लोग सब्जेक्ट को भी घटा दिया गया है। अब सिर्फ 2 परीक्षा होगी। इसके रिलेटेड मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया था, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए थे। इसमें आप लोग क्लियर समझिए, सिर्फ 2 सब्जेक्ट की परीक्षा होगी। तो इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो इतने सब्जेक्ट होते हैं, सिर्फ 2 की कैसे परीक्षा होगी। देखिए, 2 की मतलब ये है कि ऑफलाइन सिर्फ 1 परीक्षा होगी और ऑनलाइन सिर्फ एक ही परीक्षा होगी। यानी कि ऑफलाइन आपकी 2 परीक्षा होती थी, ठीक है। जैसे एक प्रैक्टिकल की होती थी और एक ED की होती थी। ये दोनों परीक्षा आप लोग की ऑफलाइन होती थी और वो भी आपके खुद के सेंटर पे होती थी जहाँ आपने एडमिशन लिया है। बाकी ऑनलाइन परीक्षा जो है एक ही बार होती थी, यानी प्रैक्टिकल ED की परीक्षा आप लोग को ऑनलाइन नहीं देनी पड़ती थी, ठीक है। थ्योरी की परीक्षा जो है या फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, ये सारी परीक्षा ऑनलाइन होती थी। तो ऑनलाइन में जितनी परीक्षा होती है वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। जितने सब्जेक्ट की परीक्षा आप ऑनलाइन दे रहे थे वो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन बदलाव जो आया है वो ऑफलाइन परीक्षा में डिस्ट्रिक्ट ने किया है, ठीक है। चाहे वो पुराने स्टूडेंट हो या नए स्टूडेंट हो। नए स्टूडेंट के लिए ऑफलाइन परीक्षा में ये बदलाव किया है कि ED के सब्जेक्ट को ही गायब कर दिया गया है, यानी कि सिर्फ आप लोग की प्रैक्टिकल की परीक्षा ही देनी है, ऑफलाइन में ED की परीक्षा नहीं देनी है। तो आप बोलिएगा कि ED का क्या, अब क्या होगा? ED क्या सब्जेक्ट रहेगा ही नहीं? ED को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। देखिए, पढ़ना है लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ना है। पहले आप इसको सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ते थे, इसके ऑफलाइन परीक्षा देते थे, ठीक है। और इसका जो है क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व आप करते थे। लेकिन अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जैसे ऑनलाइन परीक्षा में आती है थ्योरी की जैसे परीक्षा होती है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आपको टिक करना रहता है, ठीक है। उस तरीके से ऑनलाइन परीक्षा में ही इसको ऐड कर दिया जाएगा, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे ऐड कर दिया जाएगा और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और उसमें आपको टिक करना है, ठीक है। जैसे आप लोग ऑनलाइन परीक्षा देते थे वैसे ही। तो ये काफ़ी बड़ी चेंजेस आई है आप लोगों की लाइफ में, इसको आपको चेंज करना है और अब अलग तरीके से आपको पढ़ाई करना है, तभी आप इसमें जो है पास कर पाइएगा। पहले आप इसको अलग तरीके से पढ़ते थे, अब इसको आपको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है चेंजेस आया है आप लोग की परीक्षा को लेकर के, ठीक है। तो यही अपडेट था जो कि आपसे शेयर करना था। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इतना ही।